बच्चों, आज मैं तुम्हें एक बहुत ही सुंदर और पवित्र त्योहार की कहानी सुनाने जा रही हूँ। धनतेरस की कहानी, जिसे हम धन त्रयोदशी भी कहते हैं। बहुत समय पहले देवता और असुर आपस में हमेशा लड़ते रहते थे। एक दिन देवताओं को बहुत चिंता हुई। हम कमजोर क्यों हो रहे हैं? हमारी शक्ति कम क्यों हो रही है? तब सब देवता भगवान विष्णु के पास गए और उपाय पूछा। भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम अमृत पियोगे तो अमर हो जाओगे और कभी कमजोर नहीं पड़ोगे। अमृत पाने के लिए तुम्हें असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करना होगा। तुरंत सब देवता और असुर मिलकर क्षीर सागर यानी दूध के समुद्र के किनारे पहुंचे। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। मंथन शुरू हुआ। समुद्र से एक एक कर अनेक अद्भुत चीजें निकलने लगी। सबसे पहले विष निकला, जिसे भगवान शिव ने पीकर सबकी रक्षा की। फिर लक्ष्मी जी प्रकट हुई, जिन्होंने भगवान विष्णु को पति रूप में चुना। चंद्रमा निकला, अप्सराएं निकली, रत्न और खजाने निकले। और अंत में एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, भगवान धन्वंतरी। उनके हाथों में चमकता हुआ सोने का कलश था, जिसमें अमृत भरा हुआ था। वो सुंदर पीतांबर वस्त्र पहने थे और उनके चेहरे से तेज निकल रहा था। देवताओं ने खुशी से कहा, आज हमारी आयु सुरक्षित हो गई, हमें रोगों से मुक्ति मिलेगी। इसी कारण इस दिन को याद करते हुए हम धन त्रयोदशी या धनतेरस मनाते हैं। क्या आप जानते हो धनतेरस पर बर्तन और सोना क्यों खरीदा जाता है? कहानी आगे बताती है कि जब भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए तो देवताओं ने उस कलश की पूजा की। कलश धन और स्वास्थ्य का प्रतीक बना। तभी से परंपरा चली कि इस दिन नए बर्तन, सोना चांदी या धातु की चीजें खरीदना शुभ माना जाता है। कहते हैं कि ऐसा करने से घर में लक्ष्मी और कुबेर दोनों का वास होता है। एक और कथा ऐसी है कि एक नगर में एक व्यापारी रहता था। वो बहुत ईमानदार था, लेकिन गरीब था। धनतेरस के दिन उसने छोटा सा सोने का सिक्का और चांदी का बर्तन खरीदा। रात को जब यमराज उसके घर की ओर आए तो दरवाजे पर दीपक जल रहा था और व्यापारी लक्ष्मी माता की पूजा कर रहा था। दीपक की रोशनी और पूजा की शक्ति से यमराज अंदर नहीं आ सके और व्यापारी का परिवार सुरक्षित रहा। तभी से इस दिन दीपदान और लक्ष्मी पूजन का महत्व बढ़ गया। धन त्रयोदशी का संदेश क्या है? स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, इसलिए भगवान धन्वंतरी की पूजा होती है। समृद्धि के लिए माता लक्ष्मी की आराधना होती है और सुरक्षा के लिए दीप जलाया जाता है। इसलिए ये दिन हमें सिखाता है कि स्वास्थ्य, धन और सुरक्षा तीनों का संतुलन ही जीवन को पूर्ण बनाता है। तो ये थी प्यारी सी कहानी धनतेरस की। अब जब भी तुम दीप जलाओ या कोई नया बर्तन खरीदो तो याद रखना, ये परंपरा भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी से जुड़ी हुई है। हैप्पी धनतेरस टू एवरीवन।